तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जन्म प्रमाण पत्र है वो अपने ब्लॉक से कैसे बनवाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जब भी आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार करवाने जाते हैं या बहुत सारे स्कूल में आंगनबाड़ी में हर जगह जन्म प्रमाण पत्र जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसीलिए हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं आपके साथ साथ कि जो अपने ब्लॉक से जो है जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे जो हैं 10th क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में चले गए हैं, उसका बाद भी अभी उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर उनका जो आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलना है तो उसमें जो मैंडेटरी है जन्म प्रमाण पत्र ही है, उसका दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इसी के केस में आप जो है अपने ब्लॉक से ही बनवा सकते हैं अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है। हॉस्पिटल से तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो हॉस्पिटल से बनता है वो बच्चे का जन्म के समय ही बन जाता है। तो इसलिए हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं कि अपने जो ब्लॉक से है किस तरीके से अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाना है। तो देखिए, इस वाले पोस्ट का जो लिंक है हम नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ से आप इसका जो सारा जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से कहाँ ज़रूरी होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है कि किस तरीके से जो है बनेगा। लेकिन हर जगह ये काम नहीं आता है, इसलिए यहाँ से हम आपको आज ऑफलाइन की दुनिया में बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लिंक्स है इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ जो कुछ ज़रूरी फॉर्म्स के बारे में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद 21 दिन के अंदर, वो तीनों फॉर्म के बारे में भी हम बताएंगे कि आखिर वो जो फॉर्म है क्या दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या यहाँ पे आ जाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा का जो माता पिता है दोनों को आधार कार्ड लगेगा, इसलिए सबसे पहले बच्चा का जो माता पिता है दोनों को आधार कार्ड आपको रख लेना है और दोनों से जो है सिग्नेचर करवा लेना आधार कार्ड के नीचे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखिए लिखा गया है कि आवेदक कोई बनेंगे, माता या पिता कोई आवेदक बनेंगे, उसमें से जो है दंडाधिकारी से, मतलब कि जो आपका अनुमंडल होगा वहाँ से एक शपथ पत्र बनाना है, एक एफिडेविट बनाना है कि हाँ जो हम अपने बच्चे के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वहाँ से एक शपथ होगा। वहाँ जब अनुमंडल जाएंगे तो वहाँ से आपका एक जो आवेदक है उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा जाएगा, वो आपको साथ में ले करके जाना। तीसरा में देखिए यहाँ पर है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है। तो फॉर्म कौन सा है, हम यहाँ से आ जाते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 3 फॉर्म दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये चूज करना है कि आपका जो है बच्चा कितने साल का। मान लीजिए कि आपका बच्चा है 8 महीने का है, तो फॉर्म 1 वर्ष तक के लिए जो है इस पर आपको सीधा क्लिक कर देना है और आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ जो फॉर्म है वो यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे जो है सारा जानकारी आपको भरना है। स्टेप बाय स्टेप करके आपको जो फॉर्म है पूरा भरना है और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आवेदक है उनका सिग्नेचर होगा। और भी नीचे आएंगे तो देखिए दूसरा जो है सत्यापन है, प्रतिवेदन है, जो जांच रिपोर्ट होती है वो चीज़ है। तो यहाँ पे 3 जो है 1 2 3, इसमें 3 में गवाह का नाम देना है, गवाह का नाम देना है, उसका पिता या पति का आधार संख्या, उनका उम्र, उनका पता, उनका हस्ताक्षर या जो भी थंब लगाते हैं वो चाहिए। और इसमें एक चीज़ ख्याल इसमें रखना है कि जो गवाह होंगे वो अपने परिवार का सदस्य नहीं होंगे, पड़ोसी होंगे अगल बगल के। और दूसरा जो इसमें नोट में है कि जब बच्चा का जन्म हुआ था उस टाइम उनका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए गवाह का, उसी का आप लगा सकते हैं। 18 साल से कम वाले आदमी का नहीं लगा सकते हैं। फिर से यहाँ आवेदक का साइन है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का सिग्नेचर और थंब जो मोहर होता है, स्टाम्प होता है, वो लगेगा। फिर यहाँ पंचायत सचिव होते हैं, एक हर पंचायत में अलग अलग पंचायत सचिव होते हैं, उनका सिग्नेचर होगा और उनका मोहर लगेगा। फिर यहाँ पे मुखिया है, मुखिया का या सरपंच का, 2 में से जो भी है वो उनका जो सिग्नेचर, उनका मोहर लगेगा। इतना लगाने के बाद देखिए एक फॉर्म और नीचे है, इस फॉर्म को भी भरना है। इसमें देखिएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर भी आपको जो है आवेदक का साइन करना ही करना है। तो इतना सारा मतलब आपको जो है करना है, इस फॉर्म को पूरा सारा फिलअप कर लेना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि फॉर्म पर मुखिया, आंगनबाड़ी, पंचायत सचिव का हस्ताक्षर और 3 गवाह का हस्ताक्षर होना चाहिए और तीनों का जो है आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लेना है
और तीनों से साइन करवा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी बता दिए हैं कि 3 गवाह का 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और परिवार का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सभी जो हैं कागजात हैं यहाँ पे सही भरा होना चाहिए। जो हम यहाँ पे फॉर्म के बारे में बात किए वो सारा इसमें भर देना है। और यदि इस फॉर्म को आपको भरना नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करिए, कमेंट करके आपको इसमें लिख दीजिए कि फॉर्म भरने के लिए बताइए, तो हम एक उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि आपको फॉर्म को है किस तरीके से भरना है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कि और सभी पहचान पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जितना भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपका जो आवेदक होंगे वो यहाँ से ये साइन करके ही। और जब भी ब्लॉक में जमा करने जाएंगे तो आप देखेंगे एक ऑफिस होता है ब्लॉक में सांख्यिकी पदाधिकारी, तो वही ऑफिस में जाके आपको जो है फॉर्म को जमा कर देना है। और फिर उसके बाद आपका 1 से 2 दिनों में आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जैसे फॉर्म के ऊपर में, तो फॉर्म में एक तो ये हो गया जो है देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 वर्ष तक में, जो 1 साल से ले करके 1 वर्ष जब हुआ है उनके लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं मतलब कि 21 दिन का बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है या 10 दिन का बच्चा जन्म लिया है, घर में जन्म लिया तो उनका ब्लॉक से ही बनेगा, हॉस्पिटल से तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए 1 वर्ष तक वह बच्चा वाला भरना है फॉर्म। उसके बाद ये जो 21 दिन के अंदर के लिए है ये भी फॉर्म आपको भर के देना है उसके साथ में। उसके बाद ये हो गया। फिर देखिए 1 वर्ष के बाद के लिए है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 1 वर्ष के बाद है, तो आपको जो है ये फॉर्म भरना होगा कि जो 1 साल के बाद यदि बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया 2 साल 3 साल का है तो आपको ये वाली फॉर्म भरना है। और सारा प्रक्रिया सेम है और उसके बाद ही आपको जो ब्लॉक में है सत्यापित कर देना है। उसके बाद यहाँ भी देखिए बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। कैसे ऑनलाइन करना है, यदि आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। यदि आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।